ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम करंट अफेयर के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसका स्टडी करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी वर्चुअल माध्यम से किसने की? 2022 का जो 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका ने किया। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, मिशन 100% विद्युतीकरण की सफलता निम्न में से किस रेलवे ने प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कोंकण रेलवे ने किया है। अब रेलवे जोन जो है कुछ दिया गया है, इसको याद रखिए। उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है दिल्ली में है, दक्षिण रेलवे का चेन्नई में, उसी तरह से पूर्व रेलवे कोलकाता और पश्चिम रेलवे का मुंबई है। फिर मुंबई जो है सेंट्रल भी होता है इसका मुख्यालय रेलवे का। उसके बाद उत्तर और पश्चिम में जयपुर है मुख्यालय। फिर उसी तरह पूर्वोत्तर का जो है गोरखपुर है, दक्षिण और पूर्व का कोलकाता है, और फिर दक्षिण पश्चिम का हुबली है। फिर सेंट्रल में आते हैं उत्तर मध्य रेलवे तो इलाहाबाद, और दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, और फिर जो है पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में है। ठीक है। और उसके अलावा मेट्रो रेलवे का मुख्यालय जो है कोलकाता में है, और पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। तो यह जो है आपको रेलवे का मुख्यालय यहाँ पर शॉर्ट में बता दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन कर है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस राज्य की विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सहयोग से कानूनी सेवा क्लिनिक शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली ने। उसके बाद कह रहा है, भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सी, मेदांत गुरुग्राम ने। पूर्ति प्रदत्त श्री सौम्या नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के श्याम प्रसाद ने। के श्याम प्रसाद ने पूर्ति प्रदत्त श्री सौम्या नामक पुस्तक लिखा है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक पुस्तक जो है इस प्रकार से है, अनफील्ड बैरल, इंडियाज आयल स्टोरी, इसको लिखा है ऋचा मिश्रा ने। उसके बाद है दी फाउंडर्स दी स्टोरी ऑफ पेपल, इसको जिमी सोनी ने लिखा है। दी मिलेनियल योगी, इसको दीपक चटर्जी ने लिखा है। और नेशन टू प्रोटेक्ट, यह प्रियम गांधी मोदी ने लिखा है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, इसको मिथिलेश तिवारी ने लिखा है। और दी ग्रेट टेक गेम, इसको अनिरुद्दीन सूरी ने लिखा है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण जो है पुस्तक है, इसको भी याद रखिए। उसके बाद कह रहा है छठा क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश को किया गया है। फिर सातवां क्वेश्चन कह रहा है, डरलोंग समुदाय आजकल चर्चा में है। इस समुदाय को हाल ही में किस जनजाति में उप जनजाति के तौर पर शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, कुकी को। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला स्वायत्त या शैवत का अधिकार संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा, इस 7 नंबर क्वेश्चन का डरलोंग समुदाय जो है यह कुकी उप जनजाति का जो दिया है इसके बारे में देख लीजिएगा। कह रहा है, हाल ही में लोकसभा में संविधान आदेश संशोधन 2022 पारित किया गया। इसमें डरलोंग समुदाय को कुकी जनजाति में उप जनजाति के तौर पर शामिल करने का प्रावधान है। डरलोंग त्रिपुरा की जनजाति है। यहाँ डरलोंग समुदाय की आबादी करीब 11,000 है। कम जनसंख्या होने के बाद भी इस समुदाय के लोग काफ़ी शिक्षित हैं और स्थानीय प्रशासन में वरिष्ठ पद पर काम कर रहे हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहे हैं, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला स्वायत्त या सेवंत का अधिकार संबंधित है। ऑप्शन आप कह रहे हैं, धार्मिक गतिविधियों में प्रयुक्त पशुओं के अधिकार से। उसके बाद दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं, अलग होने के पश्चात महिला जीवन साथी को वित्तीय सहायता से। तीसरा है, पिता की संपत्ति में महिलाओं के उत्तराधिकार से।
और चौथा है किसी देवी देवता के वित्तीय मामले के प्रबंधन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, किसी देवी देवता के वित्तीय मामले के प्रबंधन से। तो डी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन कर है विंग्स इंडिया पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का पुरस्कार किसने जीता है। तो यह अब देखिए इसमें ऑप्शन जो है तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु में है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो है उनको याद रखिएगा, यहाँ मैप से दिखाया गया है, ठीक है, जिसमें प्रमुख इस प्रकार से है शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह श्रीनगर में है। उसी तरह श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में, और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड जो है, और फिर उसी तरह से तिरुचिरापल्ली कोचीन गया में भी है। चेन्नई बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह नागपुर में है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है, ठीक है। तो ये प्रमुख हवाई अड्डे हैं जिसको आप लोग को याद रखना है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। उसके बाद कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन कहाँ किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दुबई में किया है। दुबई जो है यूएई की राजधानी है, संयुक्त राज्य अमीरात की। उसके बाद कह रहा है मोदी स्टोरी नामक वेबसाइट किसने लॉन्च किया है। तो इसको किया है सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 के रूप में नामित किया गया है। तो यह हो जाएगा विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 13वां क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान की निर्देशक कौन बनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, रेणु सिंह बनी है। वन अनुसंधान संगठन का संस्थान के मुख्यालय जो है देहरादून में है, देहरादून उत्तराखंड में है। और उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं। तो यह बने हैं नीरज ठाकुर। नीरज ठाकुर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के डीआईजी, नए पुलिस महानिदेशक। उसके बाद 15वां क्वेश्चन यह कह रहा है कि निम्न कथन पर विचार करें, कोई भी राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड का लाभ उठा सकता है। दूसरा कह रहा है चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिन के लिए वैध होंगे। और फिर ऑप्शन अब कह रहा है कि यह कथन कह रहे ये कथन दिया है, इसमें कौन सही नहीं है। कह रहा है केवल एक, केवल दो, एक, दो, दोनों, और इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही है, एक जो है सही नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड का लाभ नहीं उठा सकता, ठीक है। दूसरा केवल सही है। अब इसकी जो है अंडमान निकोबार, इसके पहले जो है हमने बताया था कि जो नीरज ठाकुर है अंडमान निकोबार द्वीप के नए महानिदेशक बने हैं, डीआईजी बने हैं। तो हमने यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी बता दिया, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है कि भारत के जो क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप है, और इसको यहाँ से विस्तार से बताया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप में दो द्वीप है, एक अंडमान और दूसरा जो है निकोबार। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। जो पोर्ट ब्लेयर है वह दक्षिणी अंडमान में स्थित है, ठीक है। यह बंगाल की खाड़ी में है स्थित है। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह मैंग्रोव वन, पर्णपाती वन, सदापर्णी वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो इतना आपको जानना है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है यह कह रहा है चुनावी बॉन्ड वाला, इसके बारे में रहा है चुनावी बॉन्ड। यह बॉन्ड एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्देशित खाते में प्रतिदेय होता है। केवल वे राजनीतिक दल जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत है
जिन्हें लोकसभा या विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त हुए हैं, चुनावी बॉन्ड प्राप्त कर सकते होंगे। ठीक है, तो इसलिए एक सही नहीं है, क्योंकि कह रहा है कोई भी राजनीतिक दल प्राप्त कर सकता है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिन के लिए वैध होते हैं, यह सही है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सरकार ने चुनावी बॉन्ड की 20वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है, जो अगली 1 से 10 अप्रैल तक बिक्री के लिए खुलेगी। भारत का नागरिक या भारत में निगमित निकाय चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए पात्र होंगे। चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दल को दान देने के लिए एक वित्तीय साधन है। ये बॉन्ड बिना किसी अधिकतम सीमा के 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपये के गुणांकों के जारी किए जाते हैं। भारतीय स्टेट बैंक इन बॉन्डों को जारी करने और भुनने के लिए अधिकृत बैंक है। थैंक यू।